द 5 फेसेस ऑफ जीनियस। साथियों, आज हम इस किताब से यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। साथियों, जिंदगी में कामयाब होना या किसी भी फील्ड में कामयाब होना इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है, और कामयाबी के लिए कुछ ज़ाहरी असबाब या ज़ाहरी लवाजमात बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या किसी खास प्रोजेक्ट, किसी खास एरिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आपको सर्टेन किस्म के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। 5 फेसेस ऑफ जीनियस की राइटर ये कहती हैं कि हर बंदे की जीनियस मुख्तलिफ तरह की होती है। हर बंदा अपने अंदर एक अजीब तरह की यूनिकनेस रखता है। जो लोग कामयाब होते हैं वो कहती हैं कि उनमें 5 तरह के अफराद हैं, इसलिए उसने इसको द 5 फेसेस ऑफ जीनियस कहा। कहती जो पहले दर्जे के लोग होते हैं ना, वो सीयर होते हैं, और सीयर ऑब्जर्वेशन वाले लोग होते हैं, इमेजेस वाले लोग होते हैं, पिक्चर्स वाले लोग होते हैं। तो अगर सीयर जो है वो पहले दर्जे के लोग होते हैं, तो हमने चाहा कि चलो सीयर को यानी बसीरत या बसारत वाले लोग, विजुअल इम्पैक्ट वाले लोग बनने की कुछ टेक्निक्स भी दुनिया में पाई जाती होंगी। तो हमने क्या किया कि इस किताब से ये आइडिया लिया और अपने आप को विजुअली स्ट्रॉन्गर बनाने के कुछ आइडियाज हमने डिजाइन किए, कोई सर्च आउट किए। जैसे पहला आइडिया है कि अगर आप अपने आप को द सीयर बनाना चाहते हैं, यानी अपनी बसारत को, अपने विजुअल इम्पैक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। उसका पहला तरीका यह है कि विजुअलाइज योर आइडियाज। अपने आइडियाज को सिर्फ लफ्जों में ना सोचें, बल्कि उनको पिक्चर्स में सोचें, उनको विजुअलाइज करें। जो लोग अपने आइडियाज को विजुअलाइज कर सकते हैं वो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अपने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने छोटी सी टेबल के ऊपर मॉडल की शक्ल में बनाया होता है, उसको देखते हैं बार बार, यानी अपने विजुअल को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ठीक, तो अगर अपनी आइडियाज को स्ट्रॉन्गर बनाना है तो उसको विजुअलाइज करें, इसको प्रैक्टिस करें, फिर देखेगा इसका असर। ठीक, इसी तरह इसकी दूसरी टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये है कि कीप अ विजुअल जर्नल विद यू। ये आप लोगों में से जो मेजोरिटी है ना साथियों, उनके लिए ये नई बात होगी कि विजुअल जर्नल अपने पास रखना। डायरी तो हम रखते हैं, छोटी मोटी चीजें लिखने के लिए हम अपने पास रखते हैं, टू डू लिस्ट भी आप बना लेते होंगे, लेकिन ये विजुअल जर्नल आपके लिए एक नई चीज है। विजुअल जर्नल क्या चीज है? ये एक ऐसी एक छोटी सी नोटबुक हो सकती है, छोटी सी डायरी हो सकती है, कोई बाकायदा जर्नल हो सकता है। साथियों, ये आपके आइडियाज की असल में पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं। आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, आप उसके आइडियाज को तस्वीरी फॉर्म में ढाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आप तस्वीरें बना नहीं सकते हैं, आप कभी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हमने किसी जगह पे आपको बता रखा है कि अपने साथ परफेक्शनिस्ट वाला रवैया मत रखें, यानी परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जो हैं, आप उससे अपना काम चलाएं। तो पहला यह है कि आपकी ड्राइंग जैसी मर्जी हो, आप जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के जरिए और टेढ़े मेढ़े कलर्स के जरिए और आड़े तिरछे कलर्स के जरिए आप अपने विजुअल इम्पैक्ट को बढ़ाना शुरू करें। अपना जर्नल अपने पास रखें, अपने आइडियाज को तस्वीरी फॉर्म दें। उसका आसान हल ये है कि एक नोटबुक लेके उसमें विजुअलाइज करना शुरू करें अपने आइडियाज को। डेट लिखें लाजमी। आपको पता हो कि मैंने फलां डेट को ये काम किया था, अब दोबारा मैं फलां को कर रहा हूँ, ट्रैक पे रहेंगे आप। ठीक, तीसरी बात, ये आपका और मेरा शायद ये मेजोरिटी लोगों का ये मसला है कि वी आर वेरी पुअर इन ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस डीप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को बड़ा डीपली प्रैक्टिस करें, बड़ा ग्रेवली। हम पता नहीं अजीब तरह के मखलूक हो गए, हम ना तेजी से लोगों से मिलते हैं और फिर तेजी से बिछड़ जाते हैं। इसलिए हम अपनी जो विजुअल इम्पैक्ट है या अपनी विजुअल फैकल्टी है ना, हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। ये साथियों, ये हमारा एक पूरा एरिया है सेंसेस का, विजुअल वाला, विजन वाला, आईज वाला, देखने वाला। तो हम अपने इस एरिया को इस्तेमाल ही नहीं करते, हम अपनी स्ट्रेट इस फैकल्टी को इस्तेमाल ही नहीं करते। तो हमारा अब ये टेक्निक हमने जो निकाली है आपके लिए कि प्रैक्टिस डीप ऑब्जर्वेशन। हर चीज को डीपली ऑब्जर्व करें। हाय हाय, हमने किसी जगह पीछे कहा हुआ है। मैं एक जगह पे साथियों चला गया, ये लाहौर म्यूजियम में। हाय हाय, वहां पे जाके मैंने इतना जो आर्ट वर्क देखा है ना आइवरी के ऊपर, कैन यू इमेजिन? हाय हाय, इतना बारीक बीनी से किया गया काम। यकीन करो, मैं पैरों खड़ा होके उसको उतनी बारीकी से देखता है कि लोगों के पास इतना टाइम हुआ करता था, इतनी बारीक बारीक चीजें लोगों ने और इतना टाइम दिया हुआ है। ठीक, तो साथियों ये जरूरी है, अपने काम को वक्त दें, अपने काम को टाइम दें और अपनी ऑब्जर्वेशन को बेहतर बनाएं, डीपली ऑब्जर्व करें। आज अपने मामा को, बाबा को, अपने स्पाउस को, अपने फ्रेंड्स को, बहनों को, भाइयों को डीपली ऑब्जर्व करना शुरू करें, उनको डीपली स्टडी करना शुरू करें। यकीन करें, उनके अंदर बहुत सारी कायनातें छुपी हुई हैं, बहुत सारे टैलेंट्स छुपे हुए हैं जो आपको अभी तक नजर नहीं आए थे। अब जाके ढूंढिए, तलाश करें। यकीन करें कि वो आपके सामने जीती जागती चलती फिरती कायनातें हैं।
ठीक है, ढूंढे अपनी मामा अपने पापा के अंदर खूबियां ढूंढे, तलाश करें, डीप ऑब्जर्व करें। जब आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे ना तो तब आप देखेंगे कि वाह वाह वाह, आपके पापा में ये खूबी भी है, मामा में ये बात भी पाई जाती है, भाई में ये खूबी भी पाई जाती है। ठीक, हम ना रिएक्शंस वाले लोग हैं, रिएक्शंस रिएक्टिवली बिहेव करते हैं, तो रिएक्टेंट की वजह से उखड़े उखड़े दूर दूर रहते हैं। ठीक, इसलिए ये मेरी बात सुने, प्रैक्टिस डीप ऑब्जर्वेशन। ठीक, अगली बात, साइलेंस बड़ा जरूरी है। हम शोर शराबे में रहने वाले लोग हो गए हैं, यानी अगर आप आज रात को 10, 11, 12 बजे जब आप सोते हो, जल्दी सोना चाहिए वैसे तो, जब आप जल्दी सोते हो ना, आप अपनी सारी चीजों को बंद करके देखिए, खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस पे आएगा। फिर आहिस्ता आप देखेंगे घड़ी की टिक टिक की आवाज आपको आ रही है, वॉल क्लॉक की, है ना। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजों को ऑब्जर्व करके देखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे फैन की आवाज है, वाटर पंप की आवाज है, फ्रिज या फ्रीजर की अपनी आवाज है, कूलर की अपनी आवाज है, एसी के, ठीक, एलईडी टीवी की अपनी आवाज है, मोबाइल सेल फोन की अपनी आवाज है, बाहर जाते हुए रिक्शे की अपनी आवाज है, मोटरसाइकिल की अपनी आवाज है। हम लोग इतने ज्यादा शोर शराबे में रहते हैं कि हमें साइलेंस प्रैक्टिस करने की आदत ही नहीं रही। इस्लाम ने खामोशी को इबादत कहा है और इसके ऊपर हमने बहुतों मर्तबा बोला हुआ है, हमने बहुत सारे लेक्चर्स पे किए हुए हैं खामोशी में। तो राइटर कहते हैं कि प्रैक्टिस साइलेंस, साइलेंस को प्रैक्टिस करें। आज आप अपनी टू डू लिस्ट में ये लाजमी लिखें कि मैंने आज साइलेंस को प्रैक्टिस करना है। जब आप साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं तब आप कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी इनर वर्ड, इनर वॉइसेस सुनना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह, ठीक। तो प्रैक्टिस साइलेंस, ये बड़ा जरूरी बात है। इसी तरह राइटर ने कहा कि एक्सेप्ट बीइंग मिसअंडरस्टूड। भैया सारे लोग आपको नहीं मान सकते, हाय हाय, सारे लोग आपको नहीं मान सकते, सारे लोग आपकी बात नहीं सुन सकते। देखो दुनिया की सबसे मोतबर हस्ती, ठीक, जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह वाह, दुनिया के सबसे मोतबर हस्ती, इंसानों में सबसे, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो क्या उनको सारी दुनिया मानती? ठीक, क्या उनकी सारी दुनिया ने मान ली थी? क्या उनके खानदान वालों ने, सभी ने उनको मान लिया था? नहीं, मिसअंडरस्टूड किया था उनको लोगों ने, उनको उनके अपने सगे रिश्तेदारों ने नहीं माना था, बाज ने। क्यों, क्या वजह है? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट बीइंग मिसअंडरस्टूड। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टूड कर गया है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो एक्सेप्ट करें। सारी बातें एक ही वक्त में समझने वाली नहीं होती, ठीक है। वो कहते ना, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अच्छा अच्छा, आप याद आया, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ, कहता हूँ कुछ बातें 1 सालों बाद समझ आने वाली होती है, फौरी नहीं समझ आती, ठीक है। तो वो वही बात है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, अच्छा अच्छा अच्छा, वो तेरी याद थी तब, अब याद आया जाके, ठीक है। तो ये देखो, ये जरूरी बात है कि सबसे जरूरी बातों में से एक बात ये भी है कि अगर आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो भैया ये नॉर्मल है। अगर आप लोग आपको रिफ्यूज करते हैं तो ये भी नॉर्मल है। अगर आपको लोग रिजेक्ट करते हैं तो ये भी नॉर्मल है। अगर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं तो ये भी नॉर्मल है। अगर आपको लोग डिनाई करते हैं, आपको रद्द कर देते हैं, आपको दुत्कार देते हैं, तो ये भी नॉर्मल है। क्योंकि हर बंदा हर बंदे के लिए आइडियल नहीं होता, हर बंदा हर बंदे का मनपसंद नहीं होता। इसलिए इस बात को मान लें, इस बात को जान लें, इस बात को समझ लें कि मिसअंडरस्टैंड हो जाना या मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना ये नॉर्मैलिटी की अलामत है। और एक्सेप्ट बीइंग मिसअंडरस्टूड, इसको एक्सेप्ट करें कि लोग आपको नहीं समझते, इसको एक्सेप्ट करें कि लोग आपकी बात को नहीं मानते। आपकी विजडम और लोगों की विजडम में फर्क है। आपकी विजडम और लोगों की, यानी एक जनरल विजडम है और एक आपकी स्पेशल विजडम है, इन दोनों में डिफरेंस है, फर्क है। इसको एक्सेप्ट करें, लोग नहीं मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया ताइफ के मौका पर, है ना विजडम, नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि नहीं, जब फरिश्ते ने आगे कहा कि आप कहें तो मैं इनको दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दूं, तो आपने फरमाया नहीं, ये मुझे जानते ही नहीं है,
ये मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करते। इनकी नस्लों में ऐसे लोग होंगे जो मुझे जानेंगे, मुझे मानेंगे और इस्लाम की खिदमत करेंगे। अपने लफ्जों में मैंने बयान किया ना, तो ये जरूरी बात है साथियों के एक्सेप्ट बीइंग मिसअंडरस्टूड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मान लिया कि आई एम बीइंग मिसअंडरस्टूड बाय देम। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसअंडरस्टूड किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इनको दो पहाड़ों के दरमियान फरिश्ते ने कहा कि अगर मैं पीस दूं, तो आपने कहा नहीं ना, ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, इनके पास वो तौफीक ही नहीं है समझने की। तो अल्लाह ताला इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो इस्लाम की खिदमत करेंगे। तो ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कहते हैं कि लर्न टू एंजॉय लोनलीनेस। भैया लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो आपको खुडे लाइन लगाया हुआ है ना, आप कोने में जाएंगे फिर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लोनलीनेस भी एक ब्लेसिंग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब में रहे। ठीक है, अगरचे लोनलीनेस नहीं थी, वो पूरी फैमिली थी उनकी, पूरा लोग थे, कंपेनियन थे सारे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लोनलीनेस को भी इंजॉय किया। जब तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, तो जब कोई दूसरा ना होगा कोई बात नहीं, आप अपनी अकेली जात में ही एक पूरी मजलिस है। ठीक है, आप अपनी पूरी जात में ही एक पूरी की पूरी महफिल है। तो इसलिए अपनी लोनलीनेस को भी इंजॉय करें। जो बंदा अपनी लोनलीनेस को भी इंजॉय कर सकता है वो बंदा वंडरफुल है। ठीक है, आपको अकेले सफर करना आना चाहिए, अकेले रहना आना चाहिए, अकेला रहना ये बड़ा जरूरी है। और खास तौर पे अगर आप दसियर बनने जा रहे हैं, अगर आप अपने विजुअल इम्पैक्ट को बढ़ाना जा रहे हैं, अगर आप अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे डालना चाह रहे हैं, अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं, तो भैया आप कामयाब तब हो सकते हैं जब आप दूसरों से डिफरेंट होंगे। दूसरों से डिफरेंट होंगे तो आपको अकेला रहना पड़ेगा। अकेले रहने की आदत डालेंगे तो अकेला रहना पड़ेगा, रह पाएंगे ना। तो ये जरूरी है कि भाई अकेले रहने की आदत डालें अपने आप को। और आखिरी बात कहते हैं प्रैक्टिस सेइंग लेस। ये हमें आदत है ही नहीं, तो अपने अंदर एक आदत आखिरी वाली ये भी डेवलप करें कि चीज़ों को कम लफ्जों में बयान करना शुरू करें। चीज़ों को कम लफ्जों में वही बयान कर पाएगा जो होमवर्क करेगा, जिसका उसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क होगा, जिसके ऊपर प्रॉपर थिंकिंग होगी, फोकस्ड रह के सोचेगा। ठीक, तो इसके लिए हमने कहा था कि हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, वो वाली वीडियोस देखें फोकस थिंकिंग वाली, आपको मजा आ जाएगा। जी जज़ाकल्लाह जी।